नमस्कार। मंगल की दशा भारत की कुंडली में शुरू हो चुकी है 12 सितंबर को, और ये दशा कई भारत के मित्र देशों को शत्रु बनाएगी और शत्रु देशों को मित्र बनाएगी। ऐसे होने की शुरुआत एक घटना से हो चुकी है जिसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक ट्रीटी साइन हुई। सऊदी अरब के पिछले 2-3 सालों का अगर रिकॉर्ड देखें, 2-3 सालों में सऊदी अरब और भारत के संबंध देखें तो बहुत अच्छे हुए हैं, संबंधों में सुधार हुआ है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है जहां सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक ट्रीटी साइन की। अगर कल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति होती है तो उस समय सऊदी अरब का क्या स्टैंड होगा वो आप समझ सकते हैं। तो एक घटना की बात कर रहे हैं। अभी इजराइल ने कतर पर एयर स्ट्राइक की और कई दूसरे देशों के साथ भी युद्ध के मोर्चे खोल दिए हैं। आज से 2 महीने पहले एक वीडियो देकर मैंने बताया था कि विश्व में युद्ध के कई और जोन खुलेंगे। अब बात वहां पर आते हैं, इस बात पर आते हैं कि इस मिडल ईस्ट में जो घटनाएं, जो सिचुएशन बन गई है उसका भारत पर क्या असर होने वाला है। भारत की कुंडली में मंगल 8th हाउस के लॉर्ड हैं और 8th हाउस के लॉर्ड बनकर 2nd हाउस पे हैं। 8th हाउस है दोस्तों का, मित्रों का। उसी तरह दोस्तों का, मित्रों का, और ये मंगल अब एक्टिवेट हो गया है 12 सितंबर से। तो कई मित्र, जो मित्र थे वो शत्रु और जो शत्रु थे वो मित्र बन जाएंगे। मिडल ईस्ट से भारतीयों को वापस आना पड़ेगा। कई मिडल ईस्ट की कंट्रीज के साथ जहां भारत के संबंध बहुत अच्छे बन गए हैं, हुए हैं, उन संबंधों में खटास आने जा रही है। वो संबंध खराब होने जा रहे हैं। इसका प्रभाव वहाँ रह रहे भारतीयों पर पड़ेगा। वो भारतीय जो वहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए यहाँ बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि इनके पास एजुकेशन के लिए तो कोई इंस्टीट्यूट है ही नहीं। उन्होंने तेल से, ऑयल से जो पैसा बनाया उसे अस्पताल या यूनिवर्सिटी तो बना नहीं पाए, तो इनके अपने बच्चे भी पढ़ने इंग्लैंड या अमेरिका जाते हैं। लेकिन भारत के लोग यहाँ काम करने जाते हैं। तो एक अगले 2-3 सालों में ये संबंध भारतीयों, इनके मिडल ईस्ट की कंट्रीज के साथ खराब होने वाले हैं और भारतीयों पर इसका असर पड़ेगा। कई भारतीयों पर हमले हो सकते हैं, होंगे, और भारतीय लोगों को ऐसी न्यूज़ आ सकती है, सुन सकते हैं आप और सुनेंगे कि कई भारतीय लोगों को बंधक बनाया गया है। इंडियन गवर्नमेंट इनको छुड़ाने के लिए अपने लेवल पर प्रयास करेगी, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मिडल ईस्ट में जो एक कंडीशंस अभी बन गई है, इसका इम्पैक्ट भारत और भारतीयों पर दिखेगा, खासतौर से जो भारतीय वहाँ रह रहे हैं। तो समय रहते अगर आप संभलें और अगर सिचुएशन को देखते हुए अगर आपको सेफ लगता है वहाँ रहना तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर आपको ऐसी स्थिति वहाँ बनती हुई दिखती है तो समय रहते भारत में वापस आना ठीक होगा।